ऐसा लगता है कि बदले के भावना जैसे कि समस्या से निपटने का सटीक रास्ता नहीं हो सकता है, तो सावधानी से बरतिए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं मेरे दोस्त कि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत किया, आपके भी मन में जैसे एक भावना है कि जब वो हमारे साथ गलत किया तो हम भी उसके साथ गलत करेंगे, तो ये बात सही नहीं है। बदले के भावना मन में रखना कहीं ना कहीं जैसे कि आपको नीचे की ओर ले जाएगा, इसलिए बदले के भावना मन में आप नहीं रखा। अभी आप देखिए, एक तरफ जैसे कि इजराइल, इजराइल वर्सेस जैसे कि देख सकते हैं जैसे कि ईरान। इजराइल इजराइल वर्सेस ईरान, इसमें क्या है? बदले का ही भावना है। प्रश्न है, देखिए हम बताते हैं कैसे जो ये युद्ध चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, जैसे कि युद्ध चल रहा है, इसके पीछे का जैसे कि कारण देखो यही है। बताते हैं कि कारण कैसे देखा जाए, आप समझिए, बिल्कुल आपको युद्ध समझ में आ जाएगा। याद करिएगा, ये जो इजराइल जो अभी है फिलहाल, जो जिस जगह पर जैसे कि अभी इजराइल है, वो पहले जैसे कि दूसरा था, समझिए। अभी इसराइल इजराइल को हम लोग देखेंगे तो एक तरफ जैसे कि गाजा है, एक तरफ जैसे कि स्टेट बैंक बांट दिया गया है। मैप यदि देखिएगा वर्ल्ड मैप, तब आपको समझ में आ गया। बात है कि जो ये इजराइल वाले जो लोग थे, ये पहले जर्मनी में था, जहां के शासक जैसे कि हिटलर था। हिटलर जो सेकेंड वर्ल्ड वार में, याद करिएगा, 1900 जैसे कि 39 से 1900 जैसे कि 45 तक ये युद्ध जैसे कि चला था। सेकेंड वर्ल्ड वार में जैसे कि हिटलर जो है ना, हिटलर, ध्यान से देखेंगे, हिटलर जो है यहूदी को ढूंढ 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 कर जैसे कि मारा था, या यूं कह सकते तो इसको बहुत तंग किया था। हिटलर बहुत तंग किया था, जही मन तही जैसे कि मरना। यहूदी को हिटलर बहुत नाइंसाफी किया था सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, यानी हिटलर बहुत इसको सताया है। हम सेकेंड वर्ल्ड वार एक डेट मेंशन कर दे रहे हैं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में ही हिटलर को पढ़ना रहता है, इसलिए हम सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब हिटलर में जब शासक जैसे कि जर्मनी में जब शासक हिटलर बना, तो सबसे ज्यादा जैसे कि अत्याचार जो किया अपने देश के अंतर्गत रहने वाले लोगों पर, तो यहूदी पर अत्याचार किया। बंद कमरा में जैसे कि गैस छोड़ छोड़ के मार देता था, इस प्रकार के काम किया है। ठीक है, आप समझिएगा कि यहूदी के साथ इस तरह से काम किया। बगल में जैसे कि बैठा जैसे कि एक देश है जैसे कि इंग्लैंड, ध्यान से देखेंगे, इंग्लैंड ये यूरोपीय कंट्री है, ये भी यूरोपीय कंट्री है। इंग्लैंड जैसे कि चुप्पे से जैसे कि यहूदी को बोल रहा है, बात समझिएगा, चुप्पे से यहूदी को बोल रहा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा है, सॉरी गलत हो रहा है, यहूदी को जैसे खूब मार रहा है। मारने के पीछे का कारण समझने का कोशिश करिए कि कारण क्या हुआ है। मरने का पीछे का कारण मेरे दोस्त यह है कि जब जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, कब? फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जैसे कि इंग्लैंड लोग जैसे कि यहूदी को यह बात जैसे कि कहने में साफिर हो गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुम हमको जैसे कि मदद करो, हम तुमको अलग एक देश दे देंगे। और हुआ भी वैसा ही। हिटलर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे कि हारता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हारता है, जब युद्ध जैसे 1918 में समाप्त होता है, तो जर्मनी लोग में जैसे कि चर्चा होता है कि आखिर हम ये युद्ध हार क्यों गए। तो मालूम चलता है कि युद्ध हारने का पीछे का एक कारण जैसे कि यहूदी भी थे। यहूदी भी थे, क्योंकि अपने ही देश में रहकर अपने देश को जैसे कि मदद न करके इंग्लैंड को मदद कर रहा था। यही बात जैसे कि हिटलर को मन में जैसे कि बदले का भावना जैसे कि तरपा, और बदले के भावना के वजह से हिटलर जब जैसे कि शासन में आ रहा है, तो यहूदी के साथ अत्याचार कर रहा है। इंग्लैंड के प्रॉमिस के अनुसार
यहूदी को यूरोपीय देश के अंतर्गत इजराइल में बसाया जा रहा है, नहीं वही इजराइल बना। अब जब इजराइल बन रहा है तो इजराइल में जो अल्पसंख्यक मुसलमान और अल्पसंख्यक जैसे कि ईसाई धर्म वाले लोग हैं, अल्पसंख्यक मुसलमान और अल्पसंख्यक ईसाई धर्म वाले लोग हैं, उनके साथ ये जैसे कि इजराइल वाले लोग जो होते हैं, यहूदी जो है, बदले के भावना वहां पे भी लोग किए हैं। अल्पसंख्यक उसको बोलते हैं जो कम मात्रा में होता है। इजराइल जो कंट्री जो भी बन रहा है, जहां इजराइल जो बोला जा रहा है, उस इजराइल के बगल में देखिएगा तो गाजा है, और उधर बगल में देखेंगे तो स्टेट बैंक है। इजराइल का यहूदी की जनसंख्या वहां पे ज्यादा है क्योंकि जर्मनी से वहां गया था। अब वहां पे बसा तो लोग की जनसंख्या ज्यादा है क्योंकि लोग को बसाया गया है, तो वहां अल्पसंख्यक होने के कारण उन लोग को सताया जा रहा है। और जब उन लोग को सताया जा रहा है तो बदले के भावना में यहूदी लोग उसके साथ युद्ध कर रहे हैं। बताइए कि विनाश हो रहा है कि गाजा पूरा साफ हो जाएगा। अब वही जैसे कि अल्पसंख्यक मुसलमान पर अत्याचार और जिसकी ईसाई पर जैसे कि अत्याचार को देखकर ईरान और इजराइल में भी जैसे कि बन नहीं रहा है। बात समझिए। और उसी का जैसे कि नतीजा है कि इजराइल और ईरान में भी जैसे कि युद्ध चल रहा है। समझ रहे हैं? बदले का भावना युद्ध चल रहा है। अब बदले के भावना से जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध से कौन विनम्र है? बात समझिए। आप समझने की कोशिश करिएगा दोस्त। ये आपके सामने जैसे कि भारत है, आइए बगल में आपके सामने इस तरह से पाकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, आई फॉर इंडिया करते रहे। अब ये दोनों देश का बंटवट ही जैसे कि इसी के नाम पर हुआ था, धर्म के नाम पर। हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा, पाकिस्तान में मुसलमान रहेगा। बंटवट ही दोनों के इसी नाम पे हुआ है। अब अपने से सोचिए, हिंदुस्तान के अंतर्गत भी जैसे कि सब धर्म को मानने वाला लोग रहते हैं, लेकिन मेजोरिटी में यहां में कहा जाए तो बहुसंख्यक बोलेंगे ना, बहुसंख्यक जो है यहाँ पे ये जैसे कि हिंदू धर्म होता है, और अल्पसंख्यक जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि मुसलमान है। अब बहुसंख्यक यदि हम हिंदू धर्म वाले यदि अल्पसंख्यक मुसलमान पर जैसे कि अत्याचार करें तो बताइए कि और कंट्री में मैसेज क्या जाएगा? सिर्फ इसका जैसे कि उल्टा पाकिस्तान में जैसे कि मुस्लिम जैसे कि बहुसंख्यक में है, हिंदू जैसे कि अल्पसंख्यक में है, और मुसलमान जैसे कि हिंदू पर जैसे कि अत्याचार भी करता है पाकिस्तान में, तो बदला के भावना जाएगा। लेकिन ये तो हम भारत वाले लोग जो समझदार हैं, तो हम लोग इस भावना को जैसे कि छोड़ते हैं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब देखिए वर्ल्ड वार की बात बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनता है, और डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका का जैसे कि राष्ट्रपति बनता है, वो बिजनेस करने वाला व्यक्ति है। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका का जैसे कि राष्ट्रपति बनता है तो ट्रेड खेलता है। ट्रेड सब देश पर जैसे कि ट्रेड लगाता है। बगल में उधर जैसे कि चीन पर ट्रेड लगा दिया। चीन जैसे कि पाकिस्तान को जैसे कि उकसाया, ताकि जैसे कि जब चीन पर जैसे कि पूरा जैसे कि ट्रेड लगा दिया था, तो जैसे कि इन्वेस्टर जो होता है, इन्वेस्टमेंट करने वाला बड़ा बड़ा कंपनी अब कहाँ मूव करता? भारत में मूव करता। तो बड़ी जैसे कि तरीके से जैसे कि चीन पाकिस्तान को जैसे कि आदेश देता है, और पाकिस्तान जैसे कि चुपके से जैसे कि पहलगाम अटैक कर देता है। पहलगाम जैसे कि अटैक करता है। पहलगाम अटैक होने के पीछे के कारण कि 26 को जैसे कि लोग जैसे कि मारे जाते हैं। मालूम यह चलता है कि धर्म पूछ के मारा। पाकिस्तान का खुद का औकात नहीं है, चीन के कहने अनुसार पहलगाम अटैक किया जिसमें 26 लोगों को मारा। और इसके जैसे कि काउंटर में भारत जैसे कि इसके काउंटर में जैसे कि एक चलाता है जैसे कि सिंदूर ऑपरेशन। सिंदूर ऑपरेशन जैसे कि चलाता है। पर पहलगाम अटैक के बाद भारत जैसे कि सिंदूर ऑपरेशन पाकिस्तान पर चलाता है, लेकिन जैसे कि सिंदूर ऑपरेशन बाद में जाके जैसे कि सीज फायर हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी कि जब ये मारा तो हम लोग बदला में तो लिए, लेकिन नाम के बदला में लिए। तो कुल मिला के कहा, जब भारत को दंडना के मार देने के काम था कि पूरे पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए था।
अगर यहाँ पर इंदिरा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती तो बड़ा निमन जैसे कि काम बन जाता। टुटपुंजिया जैसे कि बम मारा है भारत, टुटपुंजिया बम मारा है। ऐसे सोचिए आप, एक वैसा मिसाइल को दागा जा रहा है कि कोई छत का जैसे कि कोना जैसे कि गिर रहा है। अरे मिसाइल ही दागा था तो पूरा जैसे कि घर के घर साफ होना चाहिए था, तब तो इसको समझ नहीं आता। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन आपको यही समझना है। कोई दूसरे देश के कहने अनुसार जैसे कि बम मारता है, ताकि बम मारता है तो लोग को जैसे कि संदेश जाए कि भारत सेफ नहीं है। आए दिन यहाँ पे हमला वगैरह होते रहता है। अगर यहाँ पे हम कंपनी यदि लगाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो वो तो चाह ही रहा था, मनसा ही वही था कि भारत में जैसे कि अशांति फैले, और अशांति फैलेगा तो वही हाल होगा। अब देखिए इधर जैसे घटना उतना भी घटा, अब उधर जैसे कि चीन और जैसे कि ट्रंप के बीच में जैसे कि जो ट्रेड वार चल रहा था वो समाप्त हो गया, वो समाप्त हो गया। आप मनसा को पकड़िए और भारत चुपके से जैसे कि फुस के बम मार को देख रहे थे भारत के अंदर के न्यूज में क्या चल रहा था, ऐसे भारत ने किया, वैसे भारत ने किया, ये किया, वो किया। आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि किस प्रकार के जैसे कि मैनिपुलेट किया जाता है, माइंड को जैसे कि ब्रेन वॉश किया जाता है, ताकि जैसे किसी को समझ में ना आए। देश की बात था, युद्ध चला था, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कि बात को बार बार जैसे गलती ठहराने की कोशिश करते हैं पुराने वाले पार्टी को। फलना ने ऐसे किया, चिल्ला ने वैसे किया। मोदी जी आप भी वही कर डाले जो पहले के लोग ने किया। कम से कम इतिहास से आपको सीखना चाहिए था कि एक थोड़ा सा गलती के वजह से जैसे कि इंदिरा गांधी जैसे कि पाकिस्तान जैसे देश को बांग्लादेश बना दिया। वो मौका आपके हाथ में था, आप चाहते तो पाकिस्तान में जैसे कि बलूचिस्तान को जैसे कि अलग देश बना देते, लेकिन आप अपने हाथ से छोड़ दिए, आप दूसरे में डालते हैं। तो ये पॉलिटिशियन लोग जो होते हैं, नेता लोग, इनकी काम रहता है मेरे दोस्त गोल गोल बात करना और लोगों का ब्रेन वॉश करना, गुमराह करना इनके काम रहता है। और हम जैसे पोपट जनता भी गुमराह बन जाते हैं। आए दिन इस बात को आप जैसे समझने की कोशिश करिए। अलग मैटर होगा, इंटरनल मैटर है, एक्सटर्नल मैटर है, क्या दबाव होगा, क्या प्रेशर होगा, किस प्रकार से देश गुजर रहा था, अलग बात की चीज है। लेकिन गुमराह करने का नतीजा जैसे कि बहुत ज्यादा जैसे कि होता है, आपके सामने हम आपको ये पूरा फॉर्मेट के अनुसार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम हो चाहे आप हो, हित हो, मित हो, प्रीत हो, घर हो, दुआर हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, अगर यदि आपको जैसे कि बदले की भावना है तो कहीं ना कहीं जैसे कि आप ही को नुकसान होगा। इसलिए साफ है भैया, अगर किसी से आपको जैसे कि बदले की भावना है, आप डायरेक्ट जाओ उसको कहो कि हमको भैया तुमको पीटने का मन कर रहा है, प्रश्न का है तुम हमारे साथ ऐसे ऐसे किया है। जब दोनों के बीच में जैसे कि बात सुलझाव हो जाएगा तो शायद जैसे कि मन मुटाव कम हो जाएगा, तो बदले का भावना कम हो जाने से प्रेम बढ़ेगा। हिंदी साहित्य का महान कवि बोला है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, और जुड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ी जाए। इसलिए मेरे दोस्त हम बार बार बोल रहे हैं कि बदले का भावना आज के बाद नहीं रखिएगा, क्योंकि दुख सबके हुआ है जीवन में।